हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम सॉल्व करेंगे आर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जिन्हें स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न है हमारा, मुख्यतः इम्पेस्टो के लिए किस प्रकार का पेंट व्यवहृत होता है? टेम्परा, वाटर कलर, एक्रिलिक या फिर तेल रंग? कौन सा होता है? तेल रंग। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 1950 से 1970 के मध्य कौन सा कला अभियान अस्तित्व में आया जिसके अंतर्गत लघु एवं वृत्त आकार के अमूर्त वर्ण स्थलों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए मिनिमलिज्म, ऑप्शन नंबर बी अमूर्त अभिव्यंजनावाद, ऑप्शन नंबर सी पॉप आर्ट, ऑप्शन नंबर डी है ऑप आर्ट। कौन सा है? ऑप आर्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, पर्दास टेक्निक का प्रयोग सर्वप्रथम किस चित्रण शैली में हुआ है? मुगल, पाल, अजंता या फिर अवध चित्रण शैली में? किस में हुआ है? मुगल चित्रण शैली में। क्वेश्चन नंबर 4, तान का संबंध सघनता से है और कथन बी है बल या फिर मान का संबंध रंगत से है? ऑप्शन नंबर ए कथन ए और दो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी ए गलत है, बी सही है, ऑप्शन नंबर सी ए सही है, बी गलत है, ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों गलत है। पूछा जा रहा है तान का संबंध सघनता से होता है, बिल्कुल सही बात है। बल या मान का संबंध रंगत से होता है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ए एंड बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किस चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है? सामंत सिंह, सम्राट अकबर, जहांगीर, औरंगजेब? किस में देखा जाता है? जहांगीर में। क्वेश्चन नंबर 6, ऑयल पेंटिंग की तकनीक किसने प्रारंभ की है? टिशिया, जॉन वॉन आइक, पीटर पॉल रूबेंस या एल गिक्रो? किसके द्वारा शुरू की गई थी? जॉन वॉन आइक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, स्थापत्य कला जिसमें आकृति सपाट धरातल से उभरकर त्रिआयामी रूप में धारण करती है क्या कहलाती है? लो रिलीफ, इमर्जिंग रिलीफ, हाई रिलीफ, ग्रेफाइट? क्या कहा जाता है? हाई रिलीफ। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के षडंग में लावण्य योजना से क्या तात्पर्य है? आकार, कांति, वर्ण, सामंजस्य? क्या है? कांति। क्वेश्चन नंबर 9, नवरसों के साथ वे कौन से दो रस हैं जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया है? संयोग, वियोग, वात्सल्य, भक्ति, आश्चर्य एवं अद्भुत? ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा है? वात्सल्य और भक्ति। नेक्स्ट प्रश्न, कला सिद्धांत से संबंधित प्रभाविकता का उत्तम उदाहरण है? निम्नलिखित में से कला आकृतियों में देखा जा सकता है? वेशांतर जातक, कपि जातक, राहुल समर्पण, मरती हुई राजकुमारी? कौन सा है? राहुल समर्पण। क्वेश्चन नंबर 11, नृवंश विज्ञान कला से आप क्या समझते हैं? आदिवासी कला, लोक कला, औप कला, आधुनिक कला? क्या है? आदिवासी कला। क्वेश्चन नंबर 12, गढ़वाल स्कूल पहाड़ी मास्टर कोड पेंटर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन थे? गति सेन, ई.बी. हवेल, एम.एस. रंधवा, बी.एन. गोस्वामी? कौन है? बी.एन. गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश की प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किस पुरातत्ववेत्ता ने किया था? वी.एस. वाणकर, एच.जी. गार्टन, वी.एस. साखलकर, पी.डी. दवे? कौन से हैं? वी.एस. वाणकर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किसने चित्रित किया है? नैनसुख, फत्तू, परखू या फिर निहाल चंद? किसके द्वारा किया गया है? निहाल चंद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, फिरका पेंटिंग का संबंध किस चित्रण शैली से था? बंगाल स्कूल, अवध स्कूल, कंपनी या फिर मुगल? किससे संबंधित है? कंपनी स्कूल से। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? नागजी पटेल, बिपिन दास, पी. राजीव नयन, बृजमोहन शर्मा? कौन है? राजीव नयन। क्वेश्चन नंबर 17, कलात्मक चलचित्र गजगामिनी के रचयिता कौन है? सतीश गुजराल,
नलिनी मलानी, MF हुसैन, विवान सुंदरम। MF हुसैन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता का संबंध किस कला संगठन से है? शिल्पी चक्र से, प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप ऑफ कोलकाता, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ मुंबई, बड़ौदा कला संगठन। किससे संबंधित है? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, कैमोल्ड आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? मुंबई, पेरिस, वाशिंगटन, चेन्नई। किस शहर में है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित किया गया है? NFO, BFO, UFO या फिर GFO? कौन सा है? UFO। क्वेश्चन नंबर 21, वेद्रा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? दिल्ली, बंगलौर, मुंबई या फिर चेन्नई? कहाँ पर है? दिल्ली में। वेद्रा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 22, इन सर्च ऑफ वैनिश्ड ब्लड शीर्षक वीडियो आर्ट किसने निर्मित किया है? शकुंतला, नलिनी मलानी, विवान सुंदरम, नवजोत, अल्ताफ। कौन सा है? नलिनी मलानी। क्वेश्चन नंबर 23, महान चित्रकार एवं प्राध्यापक KG सुब्रमण्यम का देहांत किस वर्ष हुआ है? 2014, 2013, 2015 या फिर 2016 को? कब हुआ है? 2016। नेक्स्ट प्रश्न, शांति निकेतन में राम किंकर बैच किस रूप में जाने जाते हैं? चित्रकार, प्रिंट मेकर, मूर्तिकार, स्थापत्यकार। किस रूप में जाने जाते हैं? मूर्तिकार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 27, सत्यजीत रे द्वारा निर्मित थर्ड आई किस कलाकार के जीवन पर आधारित लघु फिल्म है? नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, सतीश गुजराल, राम किंकर बैच। किस पर आधारित है? विनोद बिहारी मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 26, पहाड़ी चित्रकला का सही युग्म चुनिए। मंडी शैली, नरोत्तम इस शाखा का प्रमुख कलाकार था। मंडी शैली का नरोत्तम इस शाखा, बिल्कुल सही आंसर है बेटा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मंडी शैली नरोत्तम इस शाखा का मुख्य कलाकार था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से सही क्रम चुनना है। सही कौन सा है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में 6 प्रकार के रंग बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी है, जैन शैली में चित्र दक्षिण भारत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, पाल शैली के पोथी चित्र बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर डी है, लेपाक्षी मंदिरों का चित्रण वैष्णव धर्म पर आधारित है। निम्न में से कौन सा सही है? पाल शैली के जितने भी पोथी चित्र हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है और महायान शाखा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, कलाकारों के किस समूह में अजंता चित्रों की अनुकृतियां तैयार की गई? नंदलाल बोस, गजेंद्रनाथ टैगोर, के वेंकटप्पा और ल्यूक। ऑप्शन नंबर बी है नंदलाल बोस, के वेंकटप्पा, असित कुमार हलदार, लार्चर। ऑप्शन नंबर सी, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, विनोद बिहारी मुखर्जी, वेंकटप्पा। ऑप्शन नंबर डी है वेंकटप्पा, विनोद बिहारी मुखर्जी, लार्चर और असित सेन। कौन सा है? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, नंदलाल बोस है, वेंकटप्पा है, असित कुमार हलदार है और लार्चर हैं। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए। भारतीय चित्रकला की सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण किस गुफा से प्राप्त होते हैं? अजंता, भीमबेटका, सित्तनवासल, जोगीमारा। किससे प्राप्त होते हैं? जोगीमारा गुफा से। नेक्स्ट प्रश्न, सही मिलान करना है। आदमगढ़ जलाशय कहाँ पर है? मिर्जापुर की गुफाएं, बेलारी गुफा, सिंगनपुर गुफा। आदमगढ़ की जो गुफाएं हैं शैलचित्र हमें मिलते हैं होशंगाबाद से। मिर्जापुर की गुफाएं जो है कैमूर की पहाड़ियों पर है और जो हमारी बेलारी है दक्षिण भारत में मिलती है और सिंगनपुर हमारी रायगढ़ की रियासत में है। तो इस प्रकार हमारा ए का 3, बी का 1,
सी का 2 और डी का 4। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, अभिनव गुप्त द्वारा नवा रस कौन सा है? अद्भुत, शांत, परमानंद, हास्यरस। नवा रस कौन सा है? शांत रस। क्वेश्चन नंबर 32, सांची स्तूप के स्थापत्य को ऊपर से नीचे के क्रम में लगाएं। तो यहाँ पर हमें सांची स्तूप का जो क्रम है उसे लगाना है। सबसे पहले हमारा आता है छत्रावली ऊपर की, फिर हर्मिका आती है, फिर अंड आती है, उसके बाद वेदिका आती है, क्योंकि उन्होंने ऊपर से नीचे पूछा हुआ है। तो यहाँ पर छत्रक आएगा, फिर हर्मिका है, उसके बाद ये वेदिका आ जाती है, अंड आता है, ठीक है, और उसके बाद है पहले है छत्रावली, फिर हर्मिका, फिर अंड, उसके बाद आ जाती है वेदिका। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, सारनाथ स्थित लॉयन शीर्ष किस माध्यम में निर्मित है? चमकदार पत्थर, लोहा, जस्ता, फाइबर ग्लास। किस माध्यम में है? चमकदार पत्थर में। क्वेश्चन नंबर 34, 600 से 350 ईसा पूर्व के बीच निर्मित श्याम एवं श्वेत चित्रित बर्तन किस कला से संबंधित हैं? रोमन, मिसिपी, ग्रीक, मेसोपोटामिया। किस कला से संबंधित है? ग्रीक कला से। क्वेश्चन नंबर 35, कला आकृति द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी के रचनाकार थे? जॉन मीरो, साल्वाडोर डाली, फ्रांस कोकाश्का। कौन है? साल्वाडोर डाली। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी प्रसिद्ध ऐतिहासिक मूर्ति माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई है? जॉन बैप्टिस्ट, हरक्यूलस, पिएटा या फिर लाउकास। कौन सी है? पिएटा इनकी बहुत ही फेमस है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रीज ऑफ लाइफ सीरीज के चित्रकार का नाम बताइए। लुडविग क्रिखनर, एडवर्ड मुंक, एरिक हैकल, वेसिलो कैंडास्की। कौन से हैं? एडवर्ड मुंक। तो आज हम इतने ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें लगभग 70 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और एक नेक्स्ट सीरीज भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स एवरीवन।